अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो सा टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसके हमने एमसीक्यूज़ करने हैं। तो एमसीक्यूज़ करने से पहले थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं टॉपिक को, थोड़े बेसिक रूल्स कवर कर लेते हैं। देखिए, पहला इसका रूल हमारे पास क्या है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, यहाँ मैंने लिखा है शी सेड टू मी आई एम इल। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसको मैंने चेंज करना है एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हमने याद रखनी है। पहले क्या होगा, ये बात याद रखनी है कि ये मेरे पास क्या है, जो यहाँ पे पहले वाली आती है इनवर्टेड कॉमा से पहले या कोटेशन मार्क से पहले जो आती है वो क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास के कोटेशन मार्क्स के अंदर आती है वो कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच। सही है। तो अब जब मैं भी कोई चीज़ बताऊंगी तो मैं इस तरह से बताऊंगी कि पहले हमने रिपोर्टिंग स्पीच में कौन से चेंजेस लाने हैं और रिपोर्टेड स्पीच में कौन से चेंजेस लाने हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या चेंजेस लाते हैं, सबसे पहले जो ये सेड टू है ना, इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसको अब कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल इसका है नहीं, हम इसको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज करते हैं जो आगे कोटेशन मार्क्स में होता है। नॉर्मली अगर जैसे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है या कुछ कोई क्वेश्चन सेंटेंस है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल है तो उसमें हम क्या चेंज कर देंगे, सेड टू को। जब मतलब जैसे यहाँ पे क्या एक सिंपल सेंटेंस बोला गया कि आई एम इल, तो इस सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। सही है, शी टोल्ड मी डैट, इस तरह से। या अगर प्रेजेंट फॉर्म में हो, सेज हो, तो हम इसको टेल्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सेंटेंस दिया हो, जैसे यहाँ पे कुछ पूछा हुआ हो, शी सेड टू मी आर यू स्टिल हियर, तो आर यू स्टिल हियर क्या एक क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक क्वेश्चन सेंटेंस है, तो उसका क्या हो जाएगा, इसमें हम यहाँ पे सेड टू को हटा के आस्क लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो सेड टू को हमने चेंज करना है ना, रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड टू चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर कोई टीचर का सेंटेंस में कहा जा रहा है कि द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स 2 + 3 मेक्स 5। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा हम सेंस अपना यूज़ करें तो हम पता लग जाता है कि द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में सेड टू की जगह चारों ऑप्शन में सिर्फ टोल्ड लिखा हुआ है तो टोल्ड वाला भी सही होगा, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में टॉट लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये वाला आई होप कि ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि सेड टू को हमने किस तरह से चेंज करना है। अगर सेड किस में होगा, प्रेजेंट फॉर्म में, तो हम उसकी प्रेजेंट फॉर्म लगा देंगे जो वर्ड हम यूज़ करें। जैसे टॉट हमने लगाते हैं, यहाँ पे सेड था। अगर सेज होता तो हम टीच लगा देते। ठीक है, इस तरह से आस्क या आस्क, तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब आते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को चेंज। इसमें पहला चेंज हम क्या लाते हैं, टेंस का। हमने क्या करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना होता है। ठीक है, अब चेंज हम करते कैसे हैं इसका टेंस। अगर तो ऐसे है कि जो ये मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, पास्ट में। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच मेरे पास किस में है, पास्ट में, तो इस टेंस को भी मैं पास्ट फॉर्म में ले जाऊंगी। ठीक है, जैसे आई एम दिल, ये सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो तब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूँगी। तो मैं कैसे चेंज करूँगी, सिंपल पास्ट में चेंज कर दूँगी, आई वॉज इल कर दूँगी, इस तरह से। तो एक तो हमने ये चेंज कर लिया, ये मतलब डिटरमाइन कर लिया कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, तो पहला चेंज हमें पता लग गया किस में होता है, टेंस में होता है। टेंस में कब होगा, जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच किस में होगी, पास्ट में। ठीक है, दूसरा चेंज हमने किस में लाना होता है, पर्सन्स में लाना होता है, विच इज़ पर्सन्स। ओके, अब पर्सन्स क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर फर्स्ट पर्सन हमारे पास है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का, तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहीं पे अगर हमारे पास क्या हो, सेकंड पर्सन हो, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सही है, यहाँ लिख देती हूँ, सेकंड पर्सन कब होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सही है। और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन हो, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, वो चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ चेंजेस थे जो करने। एक और भी होता है कि जब हम इन्वर्टेड इन कॉमास को हटाते हैं फिर हमने एक वर्ड यूज़ करना होता है। जो एजर्टिव सेंटेंसेस होते हैं और जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के डैट का यूज़ करते हैं। सही है, डैट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये होता है कि अगर WH वाले सेंटेंसेस हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं WH वर्ड्स वाले, तो उनमें कॉमास को हटा के हम वही सेम WH वर्ड लगाते हैं। सही है, जैसे कॉमास को हटा के अगर वर्ड होगा तो कॉमा को हटा के मैं कोई स्पेशल वर्ड नहीं लगाऊंगी, वही WH वर्ड लगाऊंगी जो इन्वर्टेड कॉमास के बाद होगा, वर्ड ही लगेगा। और इसके बाद अगर इंटेरोगेटिव हो, जैसे आर यू स्टिल इल या आर यू स्टिल लिसनिंग टू मी, तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगाऊंगी, इफ़ लगाऊंगी। तो ये कुछ ओवरव्यू था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। स्टार्ट करते हैं इसके करना MCQs। तो पहला MCQ है 2 + 3 = 5 द टीचर सेड। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो सेड और सेज है हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग द टीचर इज टीचिंग, तो हम सेड की जगह लगा देंगे टॉट लगा देंगे। और क्योंकि सेड कौन सी फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म, तो सेड की जगह जो हम फॉर्म चेंज करके जो वर्ड यूज़ करेंगे उसकी भी हमने पास्ट फॉर्म लगानी है। तो टॉट आ जाएगा, तो पहले क्या द टीचर टॉट दैट, एक सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के डैट आ जाएगा। द टीचर थॉट दैट 2 + 3
अच्छा, और ये मैंने क्या कहा था कि अगर ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, पास्ट में, तो ये भी चेंज होता है जिस उसके रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस में। जैसे ये इज है तो किस में हो जाएगा, इस वॉज में चेंज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कैसे होगा, द टीचर टॉट दैट 2 + 3 was 5। अब देखते हैं किस में है, द टीचर हैड में आएगा, द टीचर थॉट दैट 2 + 3 is 5 नहीं, was 5 सही है। द टीचर थॉट दैट 2 + 3 was 5, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे करते हैं, विच इज़ द बस गोज टू रोज एवेन्यू, द बस कंडक्टर सेट। अच्छा, अब बस कंडक्टर ने क्या किया है, आगे यहाँ पे सेट को हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसे होता कि यहाँ पे नीचे ऑप्शन में हमें दिया होता कहीं पे अनाउंस दैट, क्योंकि बस कंडक्टर ने अनाउंस किया होगा तो हम अनाउंस ऑप्शन को कंसीडर करते हैं, लेकिन अनाउंस नहीं है और तो हम क्या करेंगे, टोल्ड लगा देंगे। एज ए टोल्ड यू कि हम अगर कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन ना दिया हो तो हम टोल्ड लगाएंगे। कहते हैं द बस कंडक्टर टोल्ड डैट, क्योंकि सिंपल से टेंस है तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के डैट लगेगा। कहते हैं द बस कंडक्टर टोल्ड डैट द बस। अब मैंने कहा था जैसे कि पास्ट टेंस में है तो हम क्या चेंज करेंगे, इसका भी चेंज करेंगे। तो गोस की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, वेंट, मतलब इसकी पास्ट फॉर्म क्या जाएगी, वेंट आ जाएगी। क्या कहता है, द बस कंडक्टर टोल्ड डैट द बस वेंट टू रोज एवेन्यू। तो देखते हैं किसमें है, द बस कंडक्टर इंक्वायर्ड में। इंक्वायर्ड होता है अगर वो किसी पैसेंजर से पूछता है कि आपने कहाँ जाना है, दैट वेयर यू वांट टू गो, या इस तरह से कुछ होता है, फिर हम इंक्वायर्ड लगाते हैं। तो क्या जाएगा, द बस कंडक्टर टोल्ड डैट द बस गोज नहीं वेंट आएगा, द बस कंडक्टर टोल्ड डैट द बस वेंट टू। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। फिर क्या है, शी सेड टू मी आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। ठीक है, तो सिंपल है तो शी के सेड टू की जगह टोल्ड लगा देंगे। शी टोल्ड मी, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के डैट लगेगा, शी टोल्ड मी डैट। अच्छा, अब ऐसे होता है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस है ना वो पास्ट प्रेजेंट टेंस है तो उसे कि हम पास्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे अगर प्री प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैव की जगह हम हैड लगा देंगे, सिंपल हैव की जगह हैड आ जाएगा, इसकी जगह वॉज आ जाएगा, आर की जगह वर आ जाएगा। इस तरह के चेंजेस करेंगे। अगर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह से करेंगे हम, सही है। तो कैसे क्या बनाया था हमने, शी टोल्ड मी डैट, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आई टोल्ड यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, शी मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो शी की सब्जेक्टिव फॉर्म शी होती है। शी टोल्ड मी डैट शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। ठीक है, देखते हैं किसमें, शी टोल्ड मी डैट आई नहीं आना, शी आना है। शी टोल्ड मी डैट शी हैज़ नहीं आएगा, हैड आएगा। फिर है शी टोल्ड मी डैट शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। जी ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट है, विच इज शी टोल्ड मी डैट शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। फिर आगे जाते हैं, आई डोंट लाइक प्लम्स एंड पीचेस, आफिया सेड टू मी। तो क्या हो जाएगा, आफिया टोल्ड मी, सिंपल डैट, आफिया टोल्ड मी डैट, आई क्या है फर्स्ट पर्सन तो आफिया के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी क्या जाएगा, आफिया टोल्ड मी डैट शी डोंट किसके चेंज होगा, डिड नॉट से चेंज हो जाएगा क्योंकि इसकी पास फॉर्म आ जाएगी। आफिया टोल्ड मी डैट शी डिड नॉट लाइक प्लम्स एंड पीचेस। ओके, तो हम आफिया वाला करे थे तो हम कैसे बनाएंगे, आफिया सेड टू मी शी, आफिया टोल्ड मी डैट शी डिड नॉट लाइक प्लम्स एंड पीचेस। तो क्या हो जाएगा, आफिया टोल्ड मी डैट आई नहीं आएगा, फिर आफिया टोल्ड मी डैट शी डज नॉट लाइक, अच्छा डज नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा। फिर आफिया टोल्ड मी डैट शी डिड नॉट लाइक्ड। अच्छा, जो डिड नॉट है ना ये सेकंड फॉर्म है, तो एक ही सेंटेंस में दो बार सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, तो ये लाइक नहीं होना चाहिए, इसलिए इनकरेक्ट रहेगा, बाकी ऑप्शन सही है। आफिया टोल्ड मी डैट शी डिड नॉट लाइक प्लम्स एंड पीचेस। अब इसी तरह से सेकंड वाला करते हैं, डू यू नो व्हाट द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज, ही आस्क्ड मी। ठीक है, ही आस्क्ड मी हमें दिया हुआ तो चेंज करने की जरूरत नहीं, वैसे रखते हैं, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ क्या इन्वर्टेड कॉमा, अब यहाँ पे क्या इन्वर्टेड, एक सवाल पूछा गया। ठीक है, सवाल पूछने के लिए वेदर भी यूज़ करते हैं, मतलब जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उसमें इफ़ या वेदर दोनों यूज़ होता है, क्योंकि वेदर बेसिकली इफ़ का सब्स्टिट्यूट होता है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, वेदर हमने यूज़ कर लिया, ही आस्क्ड मी वेदर। अब ऐसे होता है कि जो ये क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं इनका जब हम इंडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो ये क्वेश्चन से एक सिंपल स्टेटमेंट में आ जाते हैं। तो अब इसको सिंपल स्टेटमेंट करने के लिए हम करेंगे पहले यू लिया, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो लेंगे। अब सब्जेक्ट हमारे पास यू है, यू इज अ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, विच इज मी। तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्टिव फॉर्म मी की आई होती है। ही आस्क्ड मी वेदर, आई सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पास्ट फॉर्म में लाना है तो न्यू हो जाएगा। ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू व्हाट द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल वाज। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू व्हाट द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल वाज। तो सीधे अगर बाकी का ऑप्शन देखना आपको पता लग जाएगा कि एरर क्या है। Okay, then we have she said to me I got through CSS 3 years ago. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, she said to me तो said to me किस में चेंज हो जाएगा, told me में, सही है। she told me, अगर यहाँ पे इन्फॉर्म होता तो तब भी हम इसमें इन्फॉर्म में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि टोल्ड है तो मतलब ऑप्शन में टोल्ड है तो हम टोल्ड में चेंज करेंगे। शी टोल्ड मी, सिंपल है तो डैट चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमा, शी टोल्ड मी डैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, बिकॉज शी इज अ सब्जेक्ट एंड आई इज अ फर्स्ट पर्सन। अब मैं आगे बार बार ये बात नहीं बताऊंगी कि जो फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा फिर। तो कैसे हो जाएगा, शी सेड टू मी आई शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, शी सेड टू मी दैट शी सेड टू मी दैट शी अब गॉट थ्रू। ये कौन सा टेंस है हमारे पास, मतलब ये टेंस हमारे पास कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, जो पुराने रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर पास्ट इंडेफिनिट को चेंज ना करो तो इट वाज नॉट एन एरर। लेकिन अभी जो एक नया रूल है इसके अकॉर्डिंग है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, सही है। दोनों ही सही है, लेकिन प्रेफर ये क्या जाता है कि आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लो। तो जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और हेड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी डैट शी हैड गॉट थ्रू CSS 3 years ago। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, डी, शी टोल्ड मी डैट शी हैड गॉट थ्रू CSS 3 years ago। फिर आगे है, द फॉरेनर सेड डू यू ट्रैवल मच। अब द फॉरेनर आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है तो आस्क्ड आ जाएगा। ठीक है, सेड को जिनके क्लास लगा देंगे, द फॉरेनर आस्क्ड
और क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस में मैंने बताया कि जब इन्वर्टेड कॉमास को हम चेंज करते हैं तो हम किस में चेंज करते हैं, वेदर या इफ में चेंज करते हैं। तो ऑप्शन में वेदर दिया हुआ है तो हम वेदर में करेंगे। द फॉरनर आस्क वेदर, अब इसको सिंपल स्टेटमेंट बनाना है हमने, तो यू क्या सेकंड पर्सन, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो हम सेंटेंस से अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरनर ने किससे पूछा होगा, मुझसे पूछा होगा। तो ऑब्जेक्ट में हम क्या लगा देंगे, मी लगा देंगे। तो मी के अकॉर्डिंग हम यू को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। द फॉरनर आस्क दैट आई, द फॉरनर आस्क दैट वेदर आई ट्रेवल्ड मच, ठीक है, क्योंकि पास्ट में चेंज होगा तो ट्रैवल की भी पास्ट फॉर्म आ जाएगी विच इज ट्रेवल्ड। तो क्या हो जाएगा, द फॉरनर आस्क्ड वेदर आई ट्रेवल्ड मच, तो इसमें बी में द फॉरनर आस्क्ड वेदर आई ट्रेवल्ड मच। फिर है हु बिल्ट द ताज, द विजिटर आस्क्ड द गाइड, हु बिल्ट द ताज, द विजिटर आस्क्ड द गाइड। तो क्या हो जाएगा, द विजिटर आस्क्ड द गाइड, द विजिटर आस्क्ड द गाइड। अच्छा, WH सेंटेंस में मैंने क्या कहा था, मतलब इन्वर्टेड कॉमा से हटाते हैं तो वो WH वर्ड ही लगाते हैं, तो वो आ जाएगा द विजिटर आस्क्ड द गाइड हु बिल्ट द ताज, हु हैड बिल्ट द ताज, क्योंकि ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज जाएगा, हु हैड बिल्ट द ताज। तो कौन सा, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, द विजिटर आस्क्ड द गाइड हु हैड बिल्ट द ताज। आगे जाते हैं, आगे है, अच्छा ये हो गया, वेयर डू यू कम फ्रॉम, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, तो द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, ठीक है, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, फिर आगे इन्वर्टेड वेयर, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा से आगे WH है तो वेयर ही लगाएंगे, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर। अब इसको सिंपल स्टेटमेंट में लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। तो द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर ही केम फ्रॉम, ठीक है, तो किसमें ये रहा, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर ही केम फ्रॉम, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर 10 आता है, इट इज़ सनी टुडे एंड द नेक्स्ट डे इज मंडे, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर। अब क्या द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर, ये तो सिंपल बन गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम डाटा कर देंगे, सिंपल सेंटेंस तो क्या होता है, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट इट वाज, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म पास्ट में जाएगी, इट वाज सनी। टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, और नेक्स्ट डे को चेंज करते हैं द फॉलोइंग डे में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। तो यहाँ नेक्स्ट डे तो द फॉलोइंग डे में हो जाएगा, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर दैट इट वाज सनी दैट डे एंड द फॉलोइंग डे वाज मंडे, ठीक है। तो कौन सा सही है, ये वाला ए ऑप्शन, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट इट वाज सनी दैट डे एंड द फॉलोइंग डे वाज मंडे। फिर है द ऑफिसर शाउटेड गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। अब ऑफिसर शाउटेड तो इसका मतलब ही ऑर्डर्ड, तो शाउटेड को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, अच्छा शाउटेड एट हिम। अब हमने क्या करना है, एक ये एज्यूम करना है कि ऑफिसर ने क्या किया, द ऑफिसर शाउटेड एट हिम एंग्रीली, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा शाउटेड एट हिम एंग्रीली, बिकॉज अगर हमने शाउटेड का वर्ड करना है तो हमने सही तो इमोशंस को सही से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, क्योंकि ऑर्डर्ड हिम एंग्रीली सही से एक्सप्रेस करते हैं इसको शाउटेड को, तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम एंग्रीली टू, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। अब इस तरह के इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लगाते हैं, जो उनमें ऑर्डर होते हैं या एडवाइस होती है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लगता है, तो टू लग जाएगा, द ऑफिसर शाउटेड एट द ऑफिसर शाउटेड हिम द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम एंग्रीली टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। माई क्या है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन द ऑफिसर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो किसमें, सी ऑप्शन में, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम एंग्रीली टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पे 2 है, लेट मी गो ही सेड, लेट मी गो ही सेड। तो कैसे करेंगे, ये कौन सा जो लेट मी वाले सेंटेंस होते हैं ना, मतलब जिनमें कोई टेंस वगैरह नहीं होता, उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम टू लगा देंगे, सेड को हटा के हम उस तरह से जो वर्डिंग है वो चेंज कर देंगे, जैसे कुछ पूछा हुआ है, कुछ कहा हुआ है तो उस हिसाब से कर देंगे, या जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सही लगेगा हम वो चूज़ करेंगे। और जो लेट मी है इसको हम हटा के क्या करेंगे, मतलब फिर हमने से पर्सन चेंज करने हैं, मी या जो इस तरह का है, तो पहले चेंज करते हैं, ही आस्क्ड टू, कॉमा हटा के टू लग गया, ही आस्क्ड टू लेट मी, क्या फर्स्ट पर्सन तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही आस्क्ड टू लेट हिम को, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड टू लेट हिम, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है डोंट मूव टिल आई से, द कमांडर सेड टू द सोल्जर। अब कमांडर सेड टू द सोल्जर, इसको कमांडर ने क्या किया, ऑर्डर किया था, तो ऑर्डर में चेंज कर देंगे बिकॉज डोंट मूव टिल आई से इट्स एन ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स। अब ऑर्डर वाले जुमलों में क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लगाएंगे, द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स नॉट टू, अच्छा जो डोंट है ना, डू नॉट को हम इस तरह से प्ले करेंगे, हम नॉट टू में चेंज करेंगे, ठीक है, बट तो इन्वर्टेड कॉमास हटा के टू के साथ नॉट का भी इजाफा हो जाएगा, नॉट टू हो जाएगा, द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स नॉट टू मूव टिल ही सेड, ठीक है, टिल ही सेड, गो डाउन टू हिम and bring the things I wanted, the master said। तो मास्टर ने क्या किया था, ऑर्डर किया था his servant, it was obviously ordered his servant, the master ordered his servant, इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू आ जाएगा, the master ordered his servant to go down to him and bring the things he wanted to go down to him and bring the things he wanted, past form आएगा तो wanted हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है would you mind shutting the door, said he, वुड यू माइंड शटिंग द डोर। तो इसमें क्या आएगा, जब हमें ऑब्जेक्ट ना दिया होना तो हम ये करते हैं ही सेड टू मी, तो हम प्रेफर ये करते हैं कि हम उसने किससे बात होगी, मतलब हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो मी यूज़ करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा से जाके इफ लगेगा क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इफ लग जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ, क्योंकि मैंने कहा था जब क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं तो उनको जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, उन्हें सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ अ क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, आई मतलब यहाँ पे हम पहले ये लगा देंगे, तो यू क्या है सेकंड पर्सन चेंज करके किस में लगेगा, आई में, आई
सॉरी सेकंड पर्सन, तो हमने ऑब्जेक्ट क्या मेजर किया था कि हम मी लगाएंगे एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्या रखा था, मी रखा था, तो मी से आई चेंज हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मी आई वुड माइंड शटिंग द डोर, ठीक है। तो किसमें बी में, ही आस्क्ड मी आई वुड माइंड शटिंग द डोर। फिर है डोंट स्मोक हियर इन दिस रूम, द मदर सेड टू हर सन। अब द मदर ऑर्डर्ड हर सन, ठीक है। यहाँ पे प्रोहिबिटेड भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऑर्डर है तो हम ऑर्डर कंसिडर करेंगे। देखो चारों में ऑप्शन में ऑर्डर है तो हम ऑर्डर ही कंसिडर करेंगे। क्या हो जाएगा, द मदर ऑर्डर्ड हर सन, जहाँ पे डोंट होता है वहाँ पे मैंने कहा था हम वर्ड कॉमा क्या लगाते हैं, नॉट टू लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, द मदर्स ऑर्डर्ड हर सन नॉट टू स्मोक, हियर को चेंज करते हैं देयर में, देयर इन दिस को चेंज करते हैं किस में, डैट में, हियर को देयर में चेंज करेंगे और दिस को डैट में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द मदर ऑर्डर्ड हर सन नॉट टू स्मोक इन डैट रूम, नॉट टू स्मोक देयर इन डैट रूम। फिर आगे आते हैं 7th, विच इज बी क्वाइट माई बॉयज एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से, द टीचर सेड, ठीक है। इट वाज एन ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड, अच्छा द टीचर ऑर्डर्ड हिज बॉयज, यहाँ जो माई बॉयज इसको कंसिडर करके आगे क्या हिज बॉयज किया, इस तरह के आएंगे नहीं, तो बस ये देख लेते हैं। द टीचर्स ऑर्डर्ड हिज बॉयज, द टीचर ऑर्डर्ड हिज बॉयज। अब यहाँ आ गया टू, ठीक है। तो ये कॉमर्स को चेंज करके आगे टू आएगा, बिकॉज इट वाज एन ऑर्डर। जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम चेंज करके क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, कॉमर्स को हटा के। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड हिज बॉयज टू बी क्वाइट एंड लिसन व्हाट आई किस में चेंज जाएगा, ही में चेंज जाएगा, बट ही हैड टू से, सही है। हैड में चेंज जाएगा तो हैड टू से। तो कौन सा ऑप्शन सही निकलता है, डी ऑप्शन, विच इज द टीचर ऑर्डर्ड हिज बॉयज टू बी क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट ही हैड टू से। अब ये भी कि यहाँ पे हम हिज बॉयज कैसे लगा सकते हैं, देखिए पहले तो 3 ऑप्शन में हमें हिज बॉयज दिया हुआ है, तो हम ये पिक आउट कर सकते हैं कि हमें हिज बॉयज लगाना है। ए में क्या है, माई बॉयज भी है, लेकिन अगर हम इसको सही से इंडायरेक्ट स्पीच में बनाए तो क्या माई बॉयज यहाँ पे फिट बैठता है, नहीं फिट बैठता, इसलिए हम इसको ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट ही हैड टू से, ठीक है। ये माई बॉयज वजह से चेंज होगा और डी सही हो जाएगा। फिर है द टीम प्लेयर सैड हुर्रा वी हैव बीटन स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। अच्छा इस तरह के एक्सक्लेमेशन वाले होंगे ना, उनको हम ऐसे करते हैं कि हम सैड की जगह एक्सक्लेम विद आगे जो उनका एक्सप्रेशन होता है या इमोशन होता है वो लगाते हैं। जैसे हुर्रा के एक इमोशन ऑफ मतलब जॉय, एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, द टीम प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इनवर्टेड कॉमा से हटा के डैट लगेगा, द टीम प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट। वी किस में चेंज हो जाएगा, द टीम प्लेयर्स डे में, क्योंकि वी के फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो द टीम प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट दे हैड बीटन स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज होगा। द टीम प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट दे हैड बीटन स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स। फिर है ही सेड नो आई एम नॉट टू ब्लेम, ठीक है। तो नो आई एम नॉट टू ब्लेम का एक डिनाइड वाला सेंटेंस है, तो डिनाइड आ जाएगा, सेड को चेंज करके क्या करेंगे, ही डिनाइड, इनवर्टेड कॉमा से जाकर डैट आ जाएगा, ही डिनाइड डैट, आई को चेंज करके ही लिखेंगे क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। ही डिनाइड डैट ही वॉज टू ब्लेम, ही डिनाइड डैट ही वॉज टू ब्लेम। जब हमने डिनाइड वर्ड यूज़ करते तो दोबारा नॉट यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनाइड का मतलब ही मना करना होता है। तो क्या हो जाएगा, ही डिनाइड डैट ही वॉज नॉट टू ब्लेम। फिर है शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, सो शी एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क इस बात को शो करे दैट इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड प्लेजर डैट। अब ऐसे होता है कि जिस वर्ड के लिए हम एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज़ करते हैं उस वर्ड को हम ओमिट कर देते हैं। जैसे ऊपर हमने हुर्रा के लिए एक्सक्लेम विद जॉय यूज़ किया तो हमने हुर्रा को ओमिट कर दिया था जब हम इनडायरेक्ट बना रहे थे। तो इसमें भी ऐसा होगा, हम वर्ड को ओमिट कर देंगे क्योंकि वर्ड हमें इस बात की इंडिकेट करेगा कि इट्स एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर। तो क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर कॉमा हटा के डैट द क्रिएचर वॉज ब्यूटीफुल। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, विच इज़ व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग आस्क्ड माई टीचर। तो आस्क्ड माई टीचर को अरेंज करते हैं, द टीचर आस्क्ड मी, माई टीचर आस्क्ड मी, माई टीचर आस्क्ड मी। अब व्हाट वाले सेंटेंस है, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इनवर्टेड कॉमास को हटा के वही वर्ड लगाते हैं। तो कैसे हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी, जी करते हैं, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट टाइम, डू की जगह ये डू के मतलब ये व्हाट टाइम डू यू गेट अप। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट टाइम पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, यू क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। मैंने कहा जब हमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम क्या लगाते हैं, मी कंसिडर करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। तो मी के अकॉर्डिंग यू चेंज हो जाएगा तो आई आ जाएगा। माई टीचर आस्क्ड व्हाट टाइम आई, गेट की जगह गॉट अप हो जाएगा, पास्ट फॉर्म लगेगी, व्हाट टाइम आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, सही है। माई टीचर आस्क्ड मी व्हाट टाइम आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, उस क्वेश्चन सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। फिर है माई फ्रेंड सैड अनफॉर्चुनेटली माई पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड मी फॉर हायर स्टडीज़। अच्छा अब यहाँ क्या किया हुआ है, सारे ऑप्शन में ही सेट चेंज नहीं किया हुआ, तो हम सेट ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। माई फ्रेंड वैसे अगर टोल्ड में भी हो सकता है लेकिन हमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ तो हम बस सेट में ही करेंगे। माई फ्रेंड सेट, आगे क्या है, इसको हटा के हम क्या लगा देंगे, इनवर्टेड कॉमास को डैट लगा देंगे। माई फ्रेंड सेड डैट अनफॉर्चुनेटली, माई पेरेंट्स की जगह क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स, क्योंकि माई फ्रेंड सेड टू मी, सॉरी माई फ्रेंड सेड। अच्छा यहाँ बात किसकी हो रही है, फ्रेंड की बात हो रही है, सॉरी मैं फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूज हो गई थी, फर्स्ट पर्सन, आई थॉट इट वाज द सेकंड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई फ्रेंड में आप हिज ले लें, हर ले लें, ऑप्शन में हिज दिया हुआ तो हम इसे कंसिडर करते हैं। माई फ्रेंड सेड दैट अनफॉर्चुनेटली हिज पेरेंट्स कैन नॉट, इसमें जगह कुड नॉट में चेंज होगा, पास्ट फॉर्म कैन की क्या होती है, कुड होती है, तो कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड मी, भी फिर फर्स्ट पर्सन आ गया तो वो हिम में चेंज जाएगा, कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम फॉर हायर स्टडीज़। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, सही है। अगर आप बाकी ऑप्शन को कंसिडर करें तो जो रीजंस मैंने बताए हैं वो आपको खुद ब खुद पता लग जाए कि बाकी को हमने क्यों ओमिट किया है।
फिर है वेयर हैव यू फॉरगॉटन योर नोटबुक आस्क्ड द प्रोफेसर। तो क्या आ जाएगा, द प्रोफेसर आस्क्ड, WH वाला है तो वही वर्ड आ जाएगा, द प्रोफेसर आस्क्ड वेयर यू क्या है सेकंड पर्सन, तो द प्रोफेसर आस्क्ड मी। अच्छा यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में उन्होंने क्या किया हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट उन्होंने ही कंसिडर किया, मतलब आस्क्ड हिम लिया हुआ है। देखिए वैसे जो ही और मी वाला ना थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, जहाँ पे क्या मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी वहाँ पे कि जहाँ पे हमें क्या दिया हो ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो आपने क्या करना है ऑप्शन देके वाइसली चूज करना है कि आप वहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट आपने मी लेना है या हिम लेना है। जैसे पहले हमने सारे क्वेश्चन के लिए जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था वहाँ पे ऑप्शन पढ़ के हमें ये पता लग रहा था कि वहाँ पे क्या लेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट मी लेंगे, क्योंकि सारे जो ऑप्शन थे वो हमें आई के हिसाब से दिए हुए थे। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन हमें दिए हुए ही के हिसाब से, सब में चारों में हमें ये दिया हुआ है, और इसमें तो यू चेंज ही नहीं किया हुआ, लेकिन हमने यू चेंज करना तो हमें इसलिए पता लग जाएगा ये गलत है, तो हम ही मतलब हिम लेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द प्रोफेसर आस्क्ड वेयर, यू की जगह हमने हिम ले लिया तो यू की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वेयर ही, हैव की जगह हैड आ जाएगा, बिकॉज हमने क्या करना होता है, टेंस चेंज करना होता है और सिंपल फॉर्म में लाना है। तो क्या हो जाएगा, द प्रोफेसर आस्क्ड वेयर ही हैड फॉरगॉटन हिज नोटबुक, द प्रोफेसर आस्क्ड वेयर ही हैड फॉरगॉटन हिज नोटबुक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्या है, द स्पीकर सेड टू द ऑडियंस नाउ आई एम रेडी टू लिसन टू योर क्वेश्चंस। तो क्या होगा, द स्पीकर टोल्ड द ऑडियंस, नाउ वर्तमान की जगह डाटा जाएगा, द स्पीकर टोल्ड हिज ऑडियंस दैट, नाउ को हम ऑमिट कर देंगे, आई लगेगा, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के स्पीकर के अकॉर्डिंग होगा, ही आ जाएगा। द स्पीकर टोल्ड द ऑडियंस दैट ही वाज रेडी टू लिसन टू देयर क्वेश्चंस, बिकॉज ऑडियंस वर प्लूरल, तो देयर हो जाएगा देयर क्वेश्चंस। तो कौन सा ऑप्शन में सही है, द स्पीकर टोल्ड द ऑडियंस दैट ही वाज, अच्छा नाउ हम सॉरी नाउ हम ऑमिट नहीं करेंगे, नाउ को हम देन में चेंज करके क्वेश्चन में अरेंज करेंगे, आई वाज रॉन्ग देयर, तो नाउ को हम ऑमिट नहीं करेंगे, नाउ को हम क्वेश्चन में चेंज, देन में चेंज करके क्वेश्चन में सॉरी इनडायरेक्ट में जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें अरेंज करेंगे, जैसे कि द स्पीकर टोल्ड द ऑडियंस दैट ही वाज देन रेडी टू लिसन टू देयर क्वेश्चंस, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू हैव डिसअपॉइंटेड मी एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। अच्छा वैसे यहाँ तो सेड टू को चेंज करके टोल्ड टू होना चाहिए था, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, लेकिन क्योंकि सब भी सेड टू है तो हम सेड टू लगा लेते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, वर्ड को मजा काटा के डाटा जाएगा डैट, यू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या जाएगा दे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डैट दे हैड डिसअपॉइंटेड हिम एंड ही कुड नॉट टॉलरेट इट। सही है, तो एक ऑप्शन में बी में दैट सॉरी सी में, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डैट दे हैड डिसअपॉइंटेड हिम एंड ही कुड नॉट टॉलरेट इट। सही है, फिर आगे है असद सेड टू अस विच कंपनी विल यू जॉइन टुमारो। असद आस्क्ड अस, ठीक है, विच कंपनी क्वेश्चन था तो हमने आस्क लगा दिया, असद आस्क्ड अस, WH वाला है तो इन्वर्टेड कॉमा से जाके विच लगेगा, असद आस्क्ड अस विच कंपनी, कंपनी आ गया, अब ये विल यू जॉइन टुमारो वाला है तो उसको सिंपल टेंस में करना है, तो यू क्या है अस में चेंज जाएगा तो क्या होगा, असद आस्क्ड अस विच कंपनी वी, ओके वी आ जाएगा, असद आस्क्ड अस विच कंपनी वी विल जॉइन टुमारो, किस चेंज में करते हैं, द नेक्स्ट डे में, तो देखते हैं कि इसमें असद आस्क्ड अस विच कंपनी, यू नहीं होगा वी होगा, तो असद आस्क्ड अस विच कंपनी वी विल जॉइन द नेक्स्ट डे। अच्छा एक और बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो विल है ये वुड में चेंज होगा, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म किस में चेंज जाती है, पास्ट फॉर्म में, जब हमारे पास ये वाला टेंस किस में हो, ये वाला सेंटेंस पास्ट में हो, तो जितने भी हमने अब तक किए इसमें सारे पास्ट में थे, इसलिए हमने क्या किया ये वाली भी रिपोर्टिंग स्टेज भी पास्ट में की है। तो क्या हो जाएगा, असद आस्क्ड अस विच कंपनी वी वुड जॉइन द नेक्स्ट डे, तो क्या हो जाएगा, असद आस्क्ड अस विच कंपनी वी वुड जॉइन नेक्स्ट डे, तो सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं 7 पे, विच इज द बॉय सेड टू द गर्ल आई कैन हियर यू, द बॉय टोल्ड द गर्ल दैट ही कुड हियर हर, द बॉय टोल्ड द गर्ल दैट ही कुड हियर हर। फिर क्या होगा, जुबैर सेड टू हिज सिस्टर वाई आर यू क्राइंग, जुबैर आस्क्ड हिज सिस्टर, वाई की जगह वाई आ जाएगा, वाई सिंपल में करना है तो वाई यू की जगह आ जाएगा, वाई शी आएगा, वाई शी वॉज क्राइंग, तो क्या होगा, जुबैर आस्क्ड सिस्टर वाई शी वॉज क्राइंग, इसमें इस क्राइंग इसलिए नहीं होगा, इसमें वॉज, इसमें जुबैर आस्क्ड हिज सिस्टर वाई वॉज शी क्राइंग, इसमें सेंटेंस फॉर्म में लिया हुई और इसमें फिर इज है। तो फिर है द मैन सेड टू द चिल्ड्रन आई लव यू एंड योर पेरेंट्स, सॉरी आई नो यू एंड योर पेरेंट्स, तो इसमें क्या करेंगे, द मैन टोल्ड द चिल्ड्रंस डैट, इनवर्टेड कॉमास डैट में चेंज हो जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव सिंपल टेंस है, सेंटेंस है द मैन टोल्ड द चिल्ड्रन डैट, आई किस में चेंज होगा, मैन में ही में, द मैन टोल्ड द चिल्ड्रन डैट ही न्यू देयर, चिल्ड्रन के लिए देयर होगा देयर पेरेंट्स एंड सॉरी देम एंड देयर पेरेंट्स, तो किस में है ये बी ऑप्शन में, द मैन टोल्ड चिल्ड्रन डैट ही न्यू देम एंड देयर पेरेंट्स। आगे आते हैं, ही सैड हुर्रा वी हैव वॉन, वी हैव वॉन, तो ये कैसे हो जाएगा, ही क्राइड आउट, अच्छा ही क्राइड आउट विद जॉय, ही क्राइड जॉयफुली, तो एक्सक्लेम जॉयफुली की जगह यहाँ इन्होंने क्या किया, क्राइड आउट जॉयफुली, तो ये भी वर्ड सही है और चारों में ही सही है, तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही क्राइड आउट जॉयफुली, फिर इन्वर्टेड कॉमा से हटा के डैट लग जाएगा, डैट वी किस में चेंज होगा, देम में चेंज हो जाएगा, सॉरी वी फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन वी हम किस में चेंज करेंगे, अगर ही सिंगुलर है तो हम दे में ही चेंज करेंगे वी को। सही है, तो क्या हो जाएगा, ही क्राइड आउट विद जॉय, ही क्राइड आउट जॉयफुली डैट दे हैड वॉन, ठीक है, यहाँ पे एक वी को दे में चेंज करने का मतलब रीज़न ये भी है कि इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को जब हम पढ़ें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका सेंस बनाए तो मीनिंग हमें ये पता लगती है दैट ही वॉज मतलब व्हेन ही सेड हुर्रा वी वॉन द मैच, ही वॉज कंसिडरिंग द होल टीम, ठीक है, तो इसलिए हमने वी की जगह दे चेंज किया। तो ये हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं MCQs डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। अगर मजीद क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।